स्वामी जी, ये जरूरी है कि सब अपने अपने पार्टनर के साथ रहे, नहीं तो जिंदगी भर फिर गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि जो मार पड़ती है फिर वो कभी जाती नहीं है। वह स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि एक बार थायराइड हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है, और ये बात कितनी सच है? और क्या थायराइड का कोई परमानेंट क्योर भी होता है? क्योंकि एक हमेशा सवाल रहता है लोगों के अंदर, क्या ये गोली छूट सकती है स्वामी जी? थायराइड परमानेंट क्योर होता है जी ज्योत्सना जी? तो कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि जिस गोली का अमित जिक्र कर रहे हैं, क्या ये गोली परमानेंटली छूट सकती है? ये थायराइड की गोली भी परमानेंट छूटती है। एलोपैथी को कई बार मैं इसके जो कर्म है उसके आधार पर झूठी पैथी बोलता हूँ। ये झूठ फैलाते हैं एलोपैथी वाले कि बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, अस्थमा क्योर नहीं होता, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता, कोलाइटिस कॉन्स्टिपेशन क्योर नहीं होता, स्ट्रेस क्योर नहीं होता। थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू नेचुरोपैथी वी आर क्योरिंग दीज ऑल डिजीजेस। बस डेली you do yoga with dedication, do continuously, then you are achieving the ultimate and sustainable health. Without any medication you can live like me, and I am the live example, live inspiration, motivation for all. करना पड़ेगा। मैं भी तो आपके सामने बैठा हूँ, लोग तो एक घर का माल खाते हैं, ये हमारे पोद्दार जी माल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे अस्थाना जी ने भी माल खा खा करके पतला कर लिया अपना पेट, पहले तगड़े थे। तो लोगों को एक घर का माल हजम नहीं होता। देखो हम सब घरों का माल खाते, फिर भी माल खा करके बेहाल नहीं है। तो योग जोरदार है। इधर एक मैया मोटी छिप करके बैठी है पीछे। तो थायराइड की गोली परमानेंट बंद होगी। मैं कहता हूँ गोली को मारो गोली, अब बहुत होली। अब डेली योग करो, इंडिया टीवी फॉलो करो। ये भाई साहब बहुत गौर से सुन रहे हैं। आप थोड़ा सा ईयर ग्रिड खा लेना तो आपके कान इतने तेज हो जाएंगे 100 फीट दूर से सुनोगे बाबा को। जिनके कान कमजोर हो जाए ईयर ग्रिड खाओ, जिनकी आंख कमजोर हो जाए आई ग्रिड खाओ, ब्रेन की मेमोरी कमजोर हो जाए मेधावती मेमोरी ग्रिड खाओ, और अनुलोम विलोम जरूर करो। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, ये तो सब करो, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। हाँ, ये हरियाणा का छोरा भी अड़े आ गया, महेंद्रगढ़ से बैठे रहे। हाँ, ये इंजीनियर है। तो ये तो मैंने 100-200 यहाँ से भगा दिए। मैंने कहा भाई ज्यादा भीड़ करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, लोग कहेंगे बाबा ने ये क्या मजमा लगा दिया। अनुलोम विलोम करो, बहुत जबरदस्त। अनुलोम विलोम पूरी बॉडी की सारी एनर्जी को बैलेंस कर देता है। बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस में, बॉडी माइंड सोल में, यूनिवर्स के साथ उसकी एनर्जी की सिनर्जी हो जाती है। ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। इसको तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। डू साइसा दिस अनुलोम विलोम। शिवोम भी करो। स्वामी जी, इनकी मम्मी तो कर रही है। हाँ, इनकी मम्मी को एवर यंग रहना है, 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना। कर ले बेटे। क्षमा का क्या है नाम? अजय। चलो करो बेटा। स्वामी जी, आप भी करो क्षमा। थायराइड के ग्लैंड्स को लेकर शरीर का गेट पास भी कहा जाता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसे हम गेट पास कहते हैं शरीर का। तो यानी जो भी हम खाते हैं उसे थायराइड ग्लैंड पास लेकर फूड पाइप तक पहुंचाता है और खाने को फिर एनर्जी में बदलने का काम भी करता है। और यही अगर ग्लैंड ऐसे में थायराइड डिस्टर्ब होने से पाचन में गड़बड़ी आ जाती है। तो थायराइड के मरीज पाचन दुरुस्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड में कहीं गड़बड़ी आई फिर और गेट पास नहीं मिला, फिर तो आपके शरीर की हालत खराब हो जाएगी, बीमारों से जगड़ जाएंगे। स्वामी जी, थायराइड, पैराथायराइड और इसके साथ पीट्यूटरी ग्लैंड का भी कनेक्शन है। ये T3, T4 तो थायराइड पैराथायराइड से स्रवित होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। और एक हार्मोन निकलता है ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से।
पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा रखने के लिए शीर्षासन भी जरूरी है, इसलिए शीर्षासन तो सबके लिए अपरिहार्य है। बचपन से ही सुन लो ये बेटियों, अपने छोटे छोटे बाबू को पहले दीवार के साथ कराना, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा। ये अद्भुत है, अद्भुत। ऐसे ऐसे करना इसको, 1-2 मिनट डेली करना। बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, जीनियस बनेंगे, आईक्यू लेवल अच्छा होगा, जिंदगी में कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों की कब प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी बाल नहीं झड़ेंगे, मेरी तरह से काले रहेंगे। और हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो 50 से ज़्यादा होने पर, जैसे मैं 50-60 के बीच में पहुंच गया हूँ, फिर भी 25 जैसी मेरी फिटनेस है। मेरी माई बायोलॉजिकल एज इज ओनली 25। सब बोल रहे हैं देखो यहाँ पर भी। ये योग से होता है। और पाचन के लिए तो बहुत अच्छा होता है मंडूकासन। ये ऐसे बैठ गए, कितना आसान है देखो ये ऐसे। और देखो, मैं इंडिया टीवी के करोड़ों जो हमारे स्वास्थ्य साधक हैं, हेल्थ सीकर्स, योगा सीकर्स, पीस सीकर्स, जो अपनी सनातन संस्कृति विरासत पर, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर जो गौरव रखते हैं, मैं एक दिन उनको छोड़ता नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हमारी मीट है, लेकिन वो सब सेकेंडरी है। माई फर्स्ट मिशन इज योगा एंड हेल्थ। ऐसे अपनी प्रायोरिटीज हमें तय करनी पड़ती है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योगा। योगा होगा तो सब कुछ होगा। हेल्थ मिलेगी तो बिजनेस कर सकते हो, घर परिवार व्यापार ठीक चला सकते हो। हेल्थ ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। If your health is good, so you can achieve each and everything in your life. You can do everything, but without health, everything is nothing. बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं देखो स्वामी जी ये आप। मंडूकासन, ये पाचन के लिए ऐसा है। जी मेरी बिल्कुल बहन, ठीक कह रहे हैं स्वामी ये जी आप। मंडूकासन आजकल तो सेहत ही सबसे बड़ी हेल्थ है, इसीलिए वेल्थ है, इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जितनी अच्छी सेहत होगी, समझिए उतने धनवान आप होंगे। क्योंकि हम पाचन की बात कर रहे हैं, गेट पास की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन परेशानियों की बात करते हैं जो थायराइड की बीमारी पेशेंट्स को देती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।